वेलकम नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेहंदी मेरी कज़न की। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि हम लोग मेहंदी लेके आए थे अपनी कज़न की। तो उसके बाद अब नेक्स्ट मेहंदी यानी कि दूल्हे वाले जो है ना वो लेके आ रहे हैं। तो हम सब कज़नें वगैरह खड़े होके थे फ्लावर वगैरह उनके इस्तकबाल के लिए। तो ये तो आप बात है ये भी लोग इस पार्ट 2 बहुत लेट आया, बस मैं बिज़ी थी, हम लोगों ने शिफ्टिंग की है। तो बस हम लोगों ने घर चेंज किया है, तो बस उन्हीं कामों में मसरूफ़ थी, तो सेकंड पार्ट मैं डाल नहीं पाई। तो ये मेरी कज़न्स वगैरह सब हम लोग ना बच्चे ही थे, क्योंकि हर कोई तो आपको पता है कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करता है। तो बस कोशिश कर रही थी मैं वीडियो ऐसे बनाऊं कि कोई ना कैमरे के आगे ना आए। तो जो आज आता है तो फिर तो ये मेरी जो कज़न है उसकी नंदें थी। तो फिर हम लोगों ने शुगर मेला लगाया, काफ़ी यानी इंजॉय किया सब ने। तो ये छोटी छोटी रस्में होती हैं ट्रेडिशनल, जो हमारी पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है उसमें सिंपल सी। इतना गांव में इतना वो इतना तो है हाई क्लास की तो नहीं थी। ये मेरी क्यूट सी भांजी है, भांजी ये देखो सारे मेरे ही हैं। तो ऊपर बैठे हुए स्टेज के ऊपर तो मैं बैठी हुई थी। तो घर में ही मेहंदी, और फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने कहा मूसा मुझे पानी डाल के दो, तो वो आया मुझे पानी डाल के दे। तो ये पाकीज़ा है और हरीम सब माशाल्लाह में डांस वगैरह कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो ये मेहंदी का थाल है, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा। तो उसके बाद फिर मैं थक गई थी, क्योंकि लड़के वाले काफ़ी लेट, मैं अपनी ये बहन के कमरे में आके ना मैं लेट गई हूँ। ये मेरी छोटी बहन का कमरा है, क्योंकि जो जो जिस कज़न की शादी है वो मेरी बहन की नंद भी है। तो मैं ऐसे ही बस वीडियो वगैरह बना रही थी कमरे में, बस बिल्कुल रिलैक्स होके ना, बाहर बहुत रश थी, तो मैंने कहा मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ। फिर मेहंदी का जो फंक्शन है, एक्चुअल जो मेहंदी जो दुल्हन के साथ होता है वो स्टार्ट हो गया। फिर मेरी कज़नें वगैरह सब हम लोग अपने कज़न को लेके आए। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना, अल्लाह नसीब भी अच्छे करे और हमेशा इसको खुश रखे। तो लग बहुत प्यारी रही थी। तो फिर मैंने पीछे से शूट किया है, मैंने कहा सब अभी पास मेरे खड़े, तो वो कहते आगे से बनाओ। मैं कहा आगे से कैसे बनाऊँ, तो कैमरे में तो कोई हर कोई तो नहीं आना चाहता ना। फिर पीछे से बनाए, सब कज़नें वगैरह थे, तो फिर स्टेज पे लेके जा रहे थे। तो मैं तो इतनी थक गई थी ना, बस बैठी हुई थी इतनी, वही एक दो बहुत कम यानी मैंने ना व्लॉग बनाया है। तो बस जितना बन सका। फिर ये पौधे वगैरह मेरे पप्पो के घर लगे हुए थे, तो उनके में कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अच्छी लग रही थी मैं, माशाल्लाह मेरी कज़न बहुत ही प्यारी। तो बस साथ ही ये मेहंदी के सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, तो उसने तो जू ही बिठाया तो वो साथ ही रोना शुरू हो गई थी। ज़ाहिर बात है लड़की के लिए ये टाइम, एक तो खुशी की भी बात होती है, लेकिन ये टाइम बहुत मुश्किल होता है। अपना जिस घर में बंदा पला बड़ा होता है वो घर की छोड़ के जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये टाइम हम पे भी आया है। तो ये बच्ची थी क्यूट सी, ये मेरी कज़न की ना गाँव में ना दोस्तियाँ जैसे होते हैं ना, दोस्त शादी की दोस्त ये बच्ची वो है ना। तो बहुत क्यूट थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। गोलू मोलू सी, जो मेरे पप्पो का पूरा घर है, तो ऐसे मैंने बना लिया। तो फिर सब मेहंदी का वो, फिर बस अब मेहंदी का उस फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो फिर पप्पो कहती है ना हमारे, तो ये गड़ोली हम लोग अपनी पंजाब अपनी ज़ुबान में इसको गड़ोली बोलते हैं। तो आपकी ज़ुबान में क्या बोलते हैं कमेंट करके बोल बताइएगा। तो फिर वो बरने फूफो कहती है बरते, हमारी तरफ तो लड़की की भी बरते हैं, लड़के की शादी हो उसकी लड़के के बल्कि 2 दफ़ा बरते हैं, सुबह भी और शाम को भी ना, बारात वाले दिन भी और मेहंदी वाले दिन भी। तो ये मेरी फूफो थी और उनके हस्बैंड थे। फिर मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। ये मेरी बहन छोटी वाली और कज़न दोनों बैठी हुई थी, मेहंदी कर रही थी। बस मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई, बहुत शॉर्ट सा क्लिप बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो फिर हम लोग थक गए थे, तो मैं अपनी छोटी जो बहन है, फिर काफ़ी लेट हो गई थी, 1:30-2 बजे का टाइम था। तो फिर मैं अपनी बहन को हमने कहा अल्लाह हाफिज़, तो हम लोग घर आ गए। तो व्लॉग अच्छा लाइक एंड